भारतीय सेना में शामिल हुए इस ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एलएसी पर चीन से जारी लगातार तनाव के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने में लगी है और इसी को देखते हुए इस ब्रह्मास्त्र को अब भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले भारतीय सेना के जाबाज जवानों के नाम जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने में लगा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती को नौसेना में शामिल कर लिया है। आईएनएस कवरत्ती के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। कवरत्ती के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 स्वदेशी युद्धपोत में से ये अंतिम है। आईएनएस कवरत्ती को डीएनडी ने डिजाइन किया है और इससे पहले नौसेना को ऐसे ही 3 युद्धपोत आईएनएस कमोरता, आईएनएस कदमत और आईएनएस किल्तान सौंपे जा चुके हैं। कवरत्ती को स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हथियारों से सेंसर लैस किया गया है, जिसमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एक करीबी हथियार प्रणाली भी इसमें शामिल है। नौसेना अधिकारियों के मुताबिक आईएनएस कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है और ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में इस्तेमाल की गई 90% चीजें स्वदेशी हैं। अब सवाल ये कि आईएनएस कवरत्ती इसका नाम क्यों पड़ा? दरअसल आईएनएस कवरत्ती का नाम 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती के नाम पर मिला है। भूतपूर्व आईएनएस कवरत्ती अर्नल क्लास मिसाइल युद्धपोत था। अब बात करते हैं आईएनएस कवरत्ती की खासियतों की। आईएनएस कवरत्ती कई मायनों में बेहद खास है। ये एक स्टील्थ वारशिप है और इसका अर्थ ये है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है और इसको कोलकाता के गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। अब जानते हैं आईएनएस कवरत्ती की कुछ खास बातें। ये प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है जो कमरोटा क्लास का है। प्रोजेक्ट 28 को 2003 में सरकार की मंजूरी मिली थी। इसके तहत 3 अन्य युद्धपोत में से एक आईएनएस कमोरटा को 2014 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद आईएनएस कदमत को 2016 और आईएनएस किल्टन को 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस कवरत्ती में लगे 90% चीजें स्वदेश में निर्मित हैं और इसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसकी सभी तकनीकी स्तरों पर जांच और ट्रायल किया गया है। इसमें लगे सेंसर काफी दूरी से भी दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं। भारत के इस जंगी जहाज की खास बात यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। आईएनएस कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भी है। इसमें लगे खास सेंसर पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। ये पोत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। इसका नाम 1971 में बांग्लादेश में छिड़ी आजादी की लड़ाई के दौरान तैनात आईएनएस कवरत्ती से लिया गया है, जो अर्नाला क्लास मिसाइल युक्त युद्धपोत से लिया गया है। इसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसको बनाने की शुरुआत जनवरी 2012 में हुई थी और मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया। फरवरी 2020 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। 3300 टन वजनी ये युद्धपोत 109 फीट लंबा है और इसकी ऊंचाई करीब 4 मंजिला इमारत के बराबर है। ये युद्धपोत 25 किलो नॉट यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। इसमें एक बार में 123 कर्मी रह सकते हैं, जिसमें 17 अधिकारी शामिल हैं। इस पर जमीन से हवा में मार करने वाली वराक मिसाइल के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगा है। इसके अलावा इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब भी हैं। इसमें 76 mm की ओटियो मेलारा गन लगी है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो अपनी तरफ आती हुई किसी भी मिसाइल का पता लगाकर उसको ध्वस्त कर सकता है। भारतीय सेना में शामिल हुए इस ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एलएसी पर चीन से जारी लगातार तनाव के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने में लगी है और इसी को देखते हुए इस ब्रह्मास्त्र को अब भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले भारतीय सेना के जाबाज जवानों के नाम जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने में लगा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस
कवरत्ती को नौसेना में शामिल कर लिया है। INS कवरत्ती के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। कवरत्ती के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 स्वदेशी युद्धपोत में से ये अंतिम है। INS कवरत्ती को DND ने डिजाइन किया है और इससे पहले नौसेना को ऐसे ही 3 युद्धपोत INS कमोर्ता, INS कदमत और INS किल्तान सौंपे जा चुके हैं। कवरत्ती को स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हथियारों से सेंसर लैस किया गया है, जिसमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एक करीबी हथियार प्रणाली भी इसमें शामिल है। नौसेना अधिकारियों के मुताबिक INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है और ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में इस्तेमाल की गई 90% चीजें स्वदेशी हैं। अब सवाल ये कि INS कवरत्ती इसका नाम क्यों पड़ा? दरअसल INS कवरत्ती का नाम 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत INS कवरत्ती के नाम पर मिला है। भूतपूर्व INS कवरत्ती अर्नल क्लास मिसाइल युद्धपोत था। अब बात करते हैं INS कवरत्ती की खासियतों की। INS कवरत्ती कई मायनों में बेहद खास है। ये एक स्टील्थ वारशिप है और इसका अर्थ ये है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है और इसको कोलकाता के गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। अब जानते हैं INS कवरत्ती की कुछ खास बातें। ये प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है जो कमरोटा क्लास का है। प्रोजेक्ट 28 को 2003 में सरकार की मंजूरी मिली थी। इसके तहत 3 अन्य युद्धपोत में से एक INS कमोर्टा को 2014 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद INS कदमत को 2016 और INS किल्टन को 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS कवरत्ती में लगे 90% चीजें स्वदेश में निर्मित हैं और इसमें कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसकी सभी तकनीकी स्तरों पर जांच और ट्रायल किया गया है। इसमें लगे सेंसर काफी दूरी से भी दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं। भारत के इस जंगी जहाज की खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भी है। इसमें लगे खास सेंसर पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। ये पोत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। इसका नाम 1971 में बांग्लादेश में छिड़ी आजादी की लड़ाई के दौरान तैनात INS कवरत्ती से लिया गया है, जो अर्नाला क्लास मिसाइल युक्त युद्धपोत से लिया गया है। इसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसको बनाने की शुरुआत जनवरी 2012 में हुई थी और मई 2015 में इसको लॉन्च किया गया। फरवरी 2020 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। 3300 टन वजनी ये युद्धपोत 109 फीट लंबा है और इसकी ऊंचाई करीब 4 मंजिला इमारत के बराबर है। ये युद्धपोत 25 किलो नॉट यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। इसमें एक बार में 123 कर्मी रह सकते हैं, जिसमें 17 अधिकारी शामिल हैं। इस पर जमीन से हवा में मार करने वाली वराक मिसाइल के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगा है। इसके अलावा इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब भी हैं। इसमें 76 mm की ओटियो मेलारा गन लगी है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो अपनी तरफ आती हुई किसी भी मिसाइल का पता लगाकर उसको ध्वस्त कर सकता है।